Good morning, student. Today we will study of issue of debenture for cash and consideration other than cash. चैप्टर 9 इशू ऑफ डिवेंचर के अंडर में आज हम ये स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर कैश एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों कंडीशन देखेंगे जो हमने शेयर कैपिटल में भी ये तीनों कंडीशन से इंट्रोड्यूस्ड हैं हम। और यहाँ पर हम देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बैलेंसिंग फिगर, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। और जो फॉर कैश इसके अंडर में हम लमसम एंड इंस्टॉलमेंट को भी ब्रीफली यहाँ पर स्टडी करेंगे। और कोलेटरल सिक्योरिटी जो है उसको भी हम स्टडी करेंगे। बच्चों, जर्नली हम जानते हैं डिवेंचर में भी यूज्ड जो वो तीन कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवेंचर इशू हो सकता है फॉर कैश, मींस जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है मनी कलेक्ट करने के लिए, मींस अपने बिजनेस में और ज़्यादा उसको मनी की जो भी रिक्वायरमेंट है, शेयर तो इशू करके कैपिटल का अरेंजमेंट करती है, उसी तरह डिवेंचर इशू करके कैश कलेक्शन के पर्पज़ से जब कंपनी इशू करती है तो हम फॉर कैश करते हैं। यहाँ पर मतलब मेन पर्पस होता है कि डिवेंचर्स इशू करके डिवेंचर होल्डर से कैश कलेक्ट करना, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो या लमसम हो, वो भी हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। सेकंड हो सकता है इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चों भी हम इसको यहाँ पर इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जी, हम जानते हैं जब कंपनी असेट्स परचेस करती है और उसके लिए डिवेंचर इशू करती है। और फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी में जैसे हम जानते हैं कि बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब कंपनी लोन लेती है तो उसके रिटर्न के लिए कंपनी डिवेंचर इशू करती है। तो हम इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे। और ये तीनों कंडीशन जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे, तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। डिवेंचर इज़ रिसीव्ड इन लम्प सम एंड इंस्टॉलमेंट फॉर कैश। बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ी ब्रीफली स्टडी करेंगे जनरली फॉर कैश की कंडीशन में जब डिवेंचर इशू किया जाता है तो यदि लमसम की स्थिति है, व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर इज़ रिसीव्ड इन लमसम, तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए। हम लोगों ने शेयर कैपिटल का चैप्टर अगर अटेंड किया हुआ है तो ये एंट्रीज तो हम लोगों ने किए हुए हैं, बस हम यहाँ पर एक तरह से उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो फर्स्ट एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट with the application money received on allotment of debenture। सेकेंड एंट्री भी आप सभी बच्चे जानते हैं, ये लमसम की कंडीशन है। तो देखिए हम टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। डिवेंचर सेकेंड एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन द अलॉटेड डिवेंचर्स। ओके, ये एंट्री से भी आप इंट्रोड्यूस हैं। पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होती है, और दूसरी एंट्री जो हम करते हैं ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर की स्थिति में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब एक्सेस मनी यदि रिफ़ंड कर रही है कंपनी, तो हम बच्चे सभी जानते हैं यदि हमारी कंपनी के पास बैंक मनी आ रही है तो बैंक डेबिट करते हैं, अगर रिफ़ंड कर रहे हैं तो हम देखिए यहाँ पर क्रेडिट में बैंक नोट करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रहा यदि लमसम फॉर कैश में लमसम का अगर कंडीशन है तो। व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर इज़ रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। बच्चों, भी हम फॉर डिवेंचर इशूड जो कंडीशन है फॉर कैश के लिए, तो हम वहाँ पर भी देखें, अभी इससे पहले हमने देखा लमसम मनी रिसीव करने पर। अब व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर इज़ रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी
इस कंडीशन में जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है बच्चों सब लोग जानते हैं। हाँ, इंस्टॉलमेंट का मतलब है जब हम मनी कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ लमसम में नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन में, कुछ अलॉटमेंट में और कुछ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। तो पहली एंट्री है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मनी हम रिसीव कर रहे हैं अंडर एप्लीकेशन, तो पहली एंट्री बच्चों सभी जानते हैं। सेकंड एंट्री ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, जब हम डिवेंचर को अलॉटेड करते हैं तो नेक्स्ट एंट्री, ये भी हम लोगों ने सब शेयर कैपिटल अगर अटेंड किया है इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर में, तो हमारी ये एंट्रीज पूरी रिपीट हैं। 90% सेम वही अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन यहाँ ट्रीट करते हैं, बस कुछ शेयर की जगह यहाँ डिवेंचर वर्ड है तो कुछ टर्मोलॉजी जो है उसकी थोड़ी चेंज है। हाँ, अलॉटेड में डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। अब एक, हाँ, फिर थर्ड नेक्स्ट है ऑन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं तो बच्चों सभी जानते हैं एंट्री जो हम करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, यानी डिवेंचर जो एप्लीकेशन है और इसमें हम अलॉटमेंट में मनी जो है एक्सेस मनी है, अगर हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो हम यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट। यदि हम मनी रिटर्न कर रहे हैं मतलब फर्म से पैसा जा रहा है, आता है तो डेबिट में फर्म के पास, जा रहा है तो क्रेडिट में, तो बच्चों हम लोग सभी जानते हैं पैसा जा रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट में हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉल्ड। जब हम अलॉटमेंट में मनी, पहली एंट्री हमारी ड्यू की होती है और फिर दूसरी हम मनी रिसीप्ट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री जो ड्यू वाली है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। पहली एंट्री हम ड्यू की करते हैं, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फिर इसी में हम जब मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ओके बच्चों, और फिर नेक्स्ट है इसी तरह से हम पहली ड्यू की एंट्री करेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल अगर दिया है क्वेश्चन में तो डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और ये पहली ड्यू की है एंट्री, तो अब हम बैंक मनी रिसिप्ट की अंडर कॉल मनी में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। तो इस तरह से हम इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन में मनी रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर बैंक रिसीव्ड, फिर इसी तरह से दो एंट्री अगर हम देखें तो इंस्टॉलमेंट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Sometime a company purchase asset from vendors and instead of making payment in cash issues debentures for consideration thereof. Such issue of debenture is called debenture issued for consideration other than cash. यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, यदि कंपनी यहाँ पर असेट्स परचेस करती है और असेट्स परचेस करने पर कंपनी क्या कर रही है डिवेंचर इशू कर रही है, मतलब यहाँ पर जो पेमेंट किया जा रहा है वो कैश में ना करके कंपनी जिस पार्टी से परचेस कर रही है उसको डिवेंचर इशू कर रही है। मतलब इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ए कैश इशूज डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन देयरऑफ मीन्स पेमेंट कैश में ना होकर डिवेंचर इशू के थ्रू किया जा रहा है, तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम इसको कहते हैं। यानी एक तरह से जिस भी पार्टी से परचेस की है कंपनी ने, तो ये म्यूचुअल जो भी इनका एग्रीमेंट है और दोनों सेटिस्फैक्शन है दोनों को कि
हाँ, दोनों अपने इस एग्रीमेंट में एग्री करते हैं। तो जो वेंडर है जिससे कंपनी परचेस कर रही है, अगर वो डिवेंचर एक्सेप्ट कर रहा है, कंपनी उसको बोलती है भाई हम कैश तो नहीं दे रहे हैं बट हम आपको डिवेंचर इशू कर रहे हैं। यदि वो एक्सेप्ट करता है तो फिर ये कंडीशन में हम अकाउंटिंग ट्रीट करते हैं, जिसको हम इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल वे में है। हम यदि किसी से कुछ परचेस कर रहे हैं तो या तो कैश में देंगे, लेकिन अब हम जब यहाँ बात कर रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात कर रहे हैं, तो हम कैश न देकर उस पार्टी के लिए डिवेंचर के थ्रू इशू पेमेंट कर रहे हैं, यही कह सकते हैं हम उसको, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो ऑन इसमें फर्स्ट कंडीशन, और हम तीनों कंडीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। और पहले अगर हम परचेस किया है कंपनी ने असेट्स, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, इनका भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, बट यहाँ हम ज़रा जनरल एंट्री देखें और बिल्कुल सिंपल वे में है, कोई आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऑन परचेस ऑफ असेट्स, जब कंपनी असेट्स परचेस कर रही है और किस पार्टी से करी है, अगर हमको किसी का नाम देता है क्वेश्चन में तो हम टू पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देंगे। यदि किसी प्रकार का कोई नाम इंडिकेशन नहीं है तो हम टू वेंडर करते हैं। तो कंपनी के पास असेट्स आई, किस पर्सन से आई, अगर नहीं है क्लियर तो टू वेंडर्स लिख देते हैं हम। तो सिंपल रूल है, असेट्स आई कंपनी के पास तो डेबिट में, ये हम सभी जानते हैं, और टू वेंडर्स। अब वेंडर्स कंपनी के लिए एक तरह से लाइबिलिटीज़ है, तो टू वेंडर्स हमने किया। अब वेंडर्स को हमको पे करना है, बट यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर के थ्रू उसको पे कर रही है। तो एंट्री क्या होती है, एट पार कंडीशन है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम की कंडीशन में बच्चों सभी जानते हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि कंपनी की अच्छी गुडविल है तो कंपनी अपने जो डिवेंचर इशू कर रही है प्रीमियम के साथ कर रही है। तो हम सभी जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट में ट्रीट करते हैं, डिस्काउंट को हम डेबिट में ट्रीट करेंगे। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और एट अ डिस्काउंट की कंडीशन में। बच्चों भी हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे, बस यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल वे में समझ जाइए कि हम किसी को डेबिट कर रहे हैं, असेट्स परचेस किए हैं, वेंडर्स को हमको डिवेंचर इशू करना मींस कंपनी को, तो हम तीनों कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे अभी हम इनको समझ लेते हैं, और अभी इनको हम विथ अमाउंट ट्रीट करेंगे। ऐसे एट अ डिस्काउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये बच्चों आप ये एंट्री देखें। अब ये हम जब असेट परचेस करते हैं और असेट परचेस में जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, तीनों कंडीशन हमने यहाँ पर देखा। तीनों कंडीशन मीन्स एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, बाय लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹90,000, half the amount was paid in cash and the remaining half by issue of 12% debenture of ₹100 each at a discount of ₹10। पास जनरल एंट्री। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कंपनी ने मशीनरी परचेस किया है और बाय लिमिटेड ने मशीनरी परचेस किया है, तो मशीनरी आई कंपनी के पास, तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ओके, जैसा भी हमने देखा। और कितने में परचेस किया है, 90,000 में। उनमें ये है कि उसने इमीडिएटली हाफ अमाउंट पेमेंट कर दिया एज कैश। तो जो एक तरह से जो मशीनरी परचेस की है उसकी हाफ अमाउंट कंपनी ने जैसे ही पे कर दिया, तो अब ड्यू अमाउंट जो है उसकी हाफ रह जाएगी। तो हाफ अमाउंट मीन्स 90,000 का हाफ 45,000। और अब नेक्स्ट एंट्री में वेंडर को हमने पेमेंट किया, रिसीवर जो है वेंडर, तो कंपनी सेकंड एंट्री क्या करेगी बच्चों, रिसीवर कौन है, वेंडर। तो हम
नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कंपनी इतना मींस हाफ अमाउंट जो है उतना पेमेंट कर दे रही है। मशीनरी परचेस की गई है कितने में, 90,000 में, हाफ अमाउंट 45,000 पेमेंट हो गया। डिस्काउंट की कंडीशन में बच्चों में यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में एक बार इसका कैलकुलेशन अगर हमने देख लिया तो हमारे को बहुत ही सरलता जाएगी। देखिए वेंडर्स को पे कर रही है कंपनी, बट यहाँ पर डिस्काउंट की कंडीशन है, तो हम देखेंगे कि जो ड्यू अमाउंट है वो 45,000 है। तो ड्यू अमाउंट में हम जो फेस वैल्यू है 100, अब यहाँ पर हमको क्या ट्रीट करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो सिंपल वे है, जब भी हम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखेंगे या प्रीमियम का ट्रीटमेंट देखेंगे तो हमारा सबसे पहले कैलकुलेशन ये होगा कि हम नंबर ऑफ़ डिवेंचर कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ़ डिवेंचर कैलकुलेट करने के लिए बच्चों बहुत ही सिंपल जो फार्मूला है, जो हमारी नरेशन में आप बिल्कुल क्लियर देख लीजिए और ये आपको याद भी हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। किस तरह से निकालेंगे, हमको ये देखना है कि हमको वेंडर को कितना पैसा देना है, कितना ड्यू है। तो हम देख रहे हैं कि 45,000 ड्यू है। फेस वैल्यू से अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 कर देंगे, 100 माइनस 10, ये डिस्काउंट की कंडीशन में। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 90 रुपीज़। बस इस 90 से हम डिवाइड कर देंगे ड्यू मनी में, तो 45,000 बाय 90 रुपीज़ काटने से हमको 500 जो डिवेंचर हैं ये नंबर ऑफ़ डिवेंचर हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ़ डिवेंचर कितने हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 500 और ये क्लियर दिया है। बस अब मैं यहीं आपको एक बात बता दूँ, यदि यही इशू प्रीमियम में होता, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, तो हम इसको इस तरह से करते कि ड्यू अमाउंट में तो हमको डिवाइड करना है, बट जो फेस वैल्यू है यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्काउंट की कंडीशन में 100 में से डिस्काउंट 10 रुपीज़ माइनस किया। लेकिन अगर यही सिक्योरिटी प्रीमियम में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम प्लस कर देंगे फेस वैल्यू, मतलब अगर 10 रुपये प्रीमियम होता तो हम 110 कर देते और ड्यू अमाउंट से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेते। बिल्कुल सिंपल। तो देखिए हमें एंट्री देखिए, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। हम लोगों ने एंट्री से इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए वेंडर रिसीवर है और उसको कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, उसके लिए हाफ पैसे तो हमने उसको मनी कैश में दे दिए हैं, जो ड्यू अमाउंट है उसके लिए हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट को हम डेबिट में ट्रीट करते हैं जैसा आप सभी जानते हैं। हाँ, अब ये हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम तीनों कंडीशन को एक ही क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, अ कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी, और ये परचेस कंसिडरेशन है, इसमें इश्यू करना है डिवेंचर 11% डिवेंचर, और उसकी जो प्राइस है 100 रुपीज़ है पर डिवेंचर। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर तीनों कंडीशन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट एट पार, असेट्स परचेस किया तो असेट्स अकाउंट डेबिट, किससे परचेस किया है, वेंडर से, तो टू वेंडर्स। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, असेट्स आई कंपनी के पास, किससे आई, वेंडर से 99,000, और एट पार है तो जो भी डिवेंचर उसकी जो वैल्यू है वो 100 मीन्स 100 ही रहेगी, नॉट प्रीमियम नॉट डिस्काउंट। हम सभी जानते हैं एट पार में जो भी इसका प्राइस है उसी से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 99,000 ड्यू है, तो वेंडर को हम कंपनी डिवेंचर इशू कर रही, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब इसी क्वेश्चन में हम एट डिस्काउंट ट्रीट करेंगे। तो बच्चों एट डिस्काउंट में अभी हमने आपको क्वेश्चन में बताया था, कंपनी ने 99,000 का परचेस किया है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पर 10% है, तो फिर वही एंट्रीज। और अब हमको जब डिस्काउंट की बात है तो फिर हमारे को क्या करना होगा,
नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने होंगे। तो अब कंपनी वेंडर्स को डिवेंचर जो देगी तो एंट्रीज क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, पहले हम ये नोट कर लेते हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पर हम तुरंत नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू है कंडीशन। तो बच्चों ड्यू अमाउंट कितना है, कितना देना है वेंडर्स को, 99,000 बाय 100, जो वैल्यू है 100 में से 10 रुपीज़ कौन सी अमाउंट है, डिस्काउंट की, तो हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे 100 में से माइनस, मीन्स 90। तो ड्यू अमाउंट में हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ डिवेंचर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए आपके स्क्रीन में बिल्कुल कैलकुलेशन शो है, 99,000 में डिस्काउंट की कंडीशन में हमने 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 90 रुपीज़। तो नंबर ऑफ डिवेंचर है 1100। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है 1100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 आएगा, और 1100 में 100 से करेंगे टू डिवेंचर में तो ये अमाउंट हमको 1,10,000 मिलेगी। तो बच्चों ये आपने देखा। अब प्रीमियम में, एट प्रीमियम, जैसा डिस्काउंट में हमने ट्रीट किया ठीक उसका अपोजिट प्रीमियम में। तो 99,000 वेंडर्स को देने हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम बार बार आपको बता रहे हैं कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है उसके लिए, टू 11% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री होगी। और अब हम देखिए फिर से हम वही कैलकुलेशन देख रहे हैं बच्चों, ये तो अब आपको बिल्कुल याद ही हो गया होगा। ड्यू अमाउंट 99,000 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू में 100 प्लस 10 कर देंगे, 110 से डिवाइड करेंगे तो 900 हमको यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर पता चल गए। तो फिर हम अमाउंट निकाल लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रेट है 100 का 10%, 10 रुपीज़, तो 900 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000, डिवेंचर में 900 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, और वेंडर को तो हमें 99,000 ड्यू है, देने ही हैं। तो ये तो वेंडर्स की अमाउंट सभी एंट्रीज में फॉरवर्ड सेम अमाउंट से होती है, ये हम सभी जानते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, हम इसको बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं। गुडविल अकाउंट, अगर डेबिट में बैलेंस कम पड़ रहा है तो वो गुडविल रहेगा, क्रेडिट में हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व। मोटी बात ये हम इसमें ध्यान देते हैं। असेट्स अगर आती है, कंपनी परचेस कर रही तो डेबिट में लिखती है, क्रेडिट साइड टू वेंडर, और अगर लाइबिलिटीज़ भी लिया हुआ है, अब दोनों का कंपेयर करते हैं, और यदि डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल मींस एक्सेस ऑफ, तो गुडविल को हम डेबिट में नोट करेंगे, एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। जैसे जनरली हम कह सकते हैं कि अगर हमने 50,000 के असेट को 70,000 में परचेस किया, फार्म की अच्छी गुडविल है, अच्छी कंडीशन, तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं कि जो डेबिट में बैलेंस आएगा वो गुडविल के नाम से आएगा, जो क्रेडिट में आएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम से। क्लियर बच्चों? तो जैसे भी हम पहली एंट्री कर रहे थे असेट्स परचेस, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, इन दो में अगर डिफरेंस है और डेबिट में बैलेंस आ रहा तो गुडविल, क्रेडिट में आ रहा तो कैपिटल रिजर्व। और डेबिट में असेट लिख रहे हैं तो गुडविल भी असेट्स होती है, तो हम डेबिट में उसको नोट करेंगे। ये सभी बच्चों से बनना चाहिए और सभी बच्चे जानते होंगे। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन और, पी कंपनी लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ ₹2,40,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 30,000। कंपनी ने 2,40,000 की असेट्स ली है और लाइबिलिटीज़ भी है यहाँ 30,000, और क्यू लिमिटेड से फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ ₹1,90,000, मीन्स यहाँ पर 1,90,000 ड्यू अमाउंट है। पी कंपनी लिमिटेड issued 13% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज। यहाँ पर डिस्काउंट 5% इंडिकेशन दे रही है, तो हम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी अभी हम लोगों ने देखा और जानते हैं जनरल एंट्री।
असेट्स परचेस की। तो बच्चों हम जानते हैं जब भी असेट्स आती है तो डेबिट में कितने की परचेस की गई है, 2,40,000 की। तो 2,40,000 असेट्स यहाँ पर हमने देखा, हाँ, कंपनी के पास असेट्स आई 2,40,000 की, कंपनी ने परचेस किया। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, अब देखिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जैसे असेट परचेस कर रही है कंपनी, ठीक है भाई, कंपनी को असेट्स की ज़रूरत होती, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि उसके साथ लाइबिलिटीज़ भी होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ का दोनों अपोजिट वे में होती हैं। असेट्स हमारी है और लाइबिलिटीज़ है, तो असेट्स को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल है, इसमें हम ध्यान रखते हैं तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मीन्स तो असेट्स हमारे पास आई डेबिट में और लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं 30,000। किससे परचेस किए हैं, ड्यू अमाउंट है क्यू लिमिटेड से, तो 1,90,000। अब हम बच्चों देखेंगे यहाँ पर, अभी हमको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट नहीं मालूम, तो कैसे हम ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सिंपल, 2,40,000 डेबिट में है और हमने टू लाइबिलिटीज़ टू क्यू लिमिटेड लिखा, तो 1,90,000 प्लस 30,000 कर देंगे, मीन्स 2,20,000। अब डेबिट में 2,40,000 है और क्रेडिट में 2,20,000 है, तो बैलेंस किस तरफ आ रहा है, बैलेंस आ रहा है क्रेडिट तरफ। तो क्रेडिट की साइड में हम 2,40,000 में से 2,20,000 माइनस करेंगे तो 20,000। ये बच्चों आप इसमें देखें। और फिर क्यू लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब बच्चों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये कैलकुलेशन जो है आप जानते हैं। ड्यू अमाउंट कितना है, 1,90,000। वाई 100 में से हमने प्रीमियम यानी जो डिस्काउंट है उसको हम यहाँ पर डिस्काउंट 5%, तो 100 का 5% 5 रुपीज़, तो 100 में से 5 रुपीज़ माइनस करके डिवाइड कर दिए ड्यू अमाउंट में। तो अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर रहे हैं, प्रीमियम होता तो प्लस करते, और नंबर अब हमारे को डिवेंचर मिल गए 2,000। तो बच्चों एंट्री होगी क्यू लिमिटेड 1,90,000। हमने बताया वेंडर्स को जितने देना है तो वही अमाउंट हमेशा फॉरवर्ड होगी, तो पहली एंट्री में ही 1,90,000 और यहाँ पर डेबिट में क्यू लिमिटेड तो 1,90,000। और यहाँ पर हम डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर 2,000 इंटू 5, 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है तो 10,000, और यहाँ पर 2,000 इंटू 100 टू डिवेंचर अकाउंट। तो बच्चों ये आपने देखा कि कैपिटल रिजर्व यदि क्रेडिट में है तो कैपिटल रिजर्व। हाँ बच्चों, यहाँ पर हम एक देखते हैं इश्यू ऑफ, अब जो हमने बताया कैश के लिए इशू है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है। अब इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हेन ए कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, in addition to principal security, this organization also asks for a secondary security. Such a secondary security is known as collateral security. कभी कभी कंपनी ये कहती है कि भाई बैंक से लोन लिया है कंपनी ने, तो बैंक ये कहता है कि लोन लेने के बाद भी बैंक कभी कभी कुछ एडिशनल जो सिक्योरिटी मांगता है, तो कंपनी ऐसी कंडीशन में डिवेंचर्स इशू करती है, डिपॉजिटिंग करती है। तो ऐसी कंडीशन जब कंपनी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है और वह बैंक कंपनी अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग रहा है, तो कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, इस वे में डिपॉजिटिंग करती, तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों इसका अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें तो फर्स्ट जो थिंकिंग है वो जनरली जो फर्स्ट मेथड है, हम उसमें ये देखते हैं कि हम केवल एंट्री करते हैं कि जो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंपनी प्राइम अमाउंट के अलावा जो डिवेंचर इशू करके रखी हुई है एज सिक्योरिटी गारंटी के वे में, तो वो तो कंपनी मैच्योरिटी में उसको रिटर्न ले लेगी, क्योंकि उसका लोन पे करके इनको वापस ले लेगी। तो ये मानकर फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कंपनी ने बैंक लोन लिया है 80,000 को, तो हम केवल फर्स्ट मेथड में एक ही एंट्री करते हैं। तो मान लो अगर 80,000 का परचेस किया, तो ज़रा ध्यान दीजिए, डेबिट में 80,000 और जी क्रेडिट में 80,000 परचेस करने पर। ओके बच्चों, तो हम ये एंट्री करते हैं फर्स्ट मेथड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट फॉर टेकिंग ऑफ लोन फ्रॉम बैंक। अल्टरनेटिव मेथड है, ये मान लिया जाता है कि ऑन मैच्योरिटी अगर कंपनी उसको पे नहीं कर रही है, तो जो डिबेंचर इशू किए गए हैं तो उसके लिए भी एंट्री होनी चाहिए। तो ज़रा देखिए, सेकंड एंट्री है अल्टरनेटिव मेथड में अगर हम करेंगे तो हम बैंक अकाउंट बैंक लोन अकाउंट तो करेंगे एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम ये भी कर सकते हैं, यानी ये करनी होगी सेकंड मेथड के अंदर में, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। और तो जनरली कई बार क्या होता है, 80,000 लोन 80,000 लोन टेकन पर हमने देखा जैसे ये अमाउंट है, और कंपनी इशू करती है 1 लाख डिवेंचर फॉर एग्जांपल। क्योंकि जनरली क्या होती है कि एक जो बैंक है वो एक्सेस मनी सिक्योरिटी मांगता है, वो सोचता है अगर मैच्योरिटी में पेमेंट नहीं हुआ तो हमारे जो अदर चार्जेस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए एक्सेस अमाउंट। तो अगर मान लो 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू हैं, तो हम यहाँ बच्चों एंट्री लिख देंगे 1 लाख रुपीज़ डेबिट मीन्स डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट में भी हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, और जब 1 लाख रुपीज़ डेबिट में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और जब यदि कंपनी इसको पे कर देती है तो फिर हम इसी को अपोजिट कर देते हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आप सभी इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डू इट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप आसानी से, हमने सभी तरह के ट्रीटमेंट आज देखे, फॉर कैश के लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, और यहाँ पर हम कोलेटरल सिक्योरिटी का भी ट्रीटमेंट देख लिए, और डू इट योरसेल्फ में होमवर्क में ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ये आसानी से अब आप कर सकते हैं, और इन्हें अवश्य करना बच्चों आप लोग होमवर्क नोटबुक में, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।